शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम धातु के ङित लकारों की प्रक्रिया को। गगन मिश्रा जी, विजय कुमार शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी, प्रणाम जी। हाँ, महादेव महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम जी सुनिएगा, आज हम धातु की अंतिम वीडियो है ये। आज हम धातु पूरी कर दी जाएगी। इसके सभी के सभी जो अब ङित लकार बचे हैं, टित लकार तो हमने पढ़ ली है लोट लकार तक। इससे आगे अब इसे सुनते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होनी है आगे के रूपों में, ये सब आपको बतलाई जा रही है क्रमशः। देखिए, अब स्थिति ये है कि लंग लकार के रूप आपको बनाने हैं। तो अनद्य तने लंग से भूत अनद्य तन की विवक्षा में लंग लकार लाइएगा तो हन लंग और उसके स्थान पर आ जाएगा ती, हन ती। और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इतस्य इकार का लोप कर देंगे, सप करेंगे तो है, और अट करेंगे तो अहन अ ती का बचेगा त। और सब का तो यहाँ पर सब जगह अधिप्रवृत्तिभ्य सपा इस सूत्र से हो जाता है लुक। तो सबको सब के आकार का लुक कर देना है तो अहन त, ऐसी स्थिति बचेगी। अब एक सूत्र है आपका हल ज्ञाभ्यो दीर्घाक्षर प्रथम हल, ठीक है। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, हलंत से परे सु संबंध सूतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर ये ती संबंधी अप्रयुक्त हल है। अप्रयुक्त हल, अप्रयुक्त एक संज्ञा है, ये अप्रयुक्त एक काल प्रत्यय द्वारा विधान की जाती है। अप्रयुक्त हल है तकार। तो इस नकार से परे है उस तकार का हो जाएगा लोप। लुक कहो है, लोप करता है, हाँ लोप हो जाएगा। और अकार का होता है लुक, अकार तो जा ही चुका है। और तकार को लोप कर दोगे तकार का तो अब बचेगा अहन। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे पूरे के पूरे प्रत्यय भाग का लोप हो चुका है, केवल प्रकृति भाग बच रहा है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, अहन। अब अहन में नकार की संज्ञा और लोप आप नहीं कर सकते हो, ना ही नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो लोप वगैरह नहीं हो पाता क्योंकि वो प्रातिपदिक का ही लोप होता है, ये धातु है। इतनी बात को स्मरण में रखना है। आइए, आपका रूप यहां बन जाएगा अहन, ठीक है। और इधर जब आप तस के स्थान पर ताम करेंगे तो अहन ताम ऐसी स्थिति रहेगी। सबका तो आप लुक किए रहिए सर्वत्र। और बस आपका जो ये सूत्र है, एक अनुदात उपदेश वनत तनोत्यादि नाम झलिलोपा किंगति से नकार मात्र का लोप हो जाएगा तो अहताम। और यहाँ की प्रक्रिया क्या बनेगी, है हन धातु है, आप उसे क्या लाएंगे, झी, झी को अंति, अंति का बचेगा अंत, इकार का तस्य लोप होगा और तकार का भी संयोगांत लोप होकर के अन बचेगा। और इधर गमहनजन गसाम लोपा से इसका आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है, हन के आकार का। और उसे ओहंत्रिण्य सुषे कुत्त कर देना। ये वही पूरी प्रक्रिया है बतलाई जा रही है जो आपने हंती हता घ्नंती घ्नंती प्रयोग में पढ़ी। और अड आगम करके आपको क्या बना लेना है, अघनन, यह रूप बना लेना है। इसके बाद मध्यम में भी जब आप सिप लाओगे तो जो प्रक्रिया आपने तिप में की थी, तिप का इकार जाकर के तकार बचता है तो अहन त ऐसी स्थिति होती है। ऐसे ही यहाँ पर स्थिति होगी, सिप का भी सकार बचेगा तो अहन स। और उस सकार का भी हलज्ञादि लोप कर दीजिए क्योंकि सूती सी संबंधी अप्रयुक्त हल है ये, उसका हो जाएगा लोप। तो क्या बच जाए, तो क्या बनेगा, अह
अहन बचेगा यहाँ पर भी सकार का लोप होकर के अहन, तो यहाँ पर भी प्रकृति भाग शेष है। तो थोड़ा रूप चलाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी अहन बनेगा। तो देखो इसके लंग लकार के रूप कैसे अद्भुत रूप है, अहन और अहताम अघनन और फिर अहन, और यहाँ पर नकार का लोप होकर के अनुदात्तोपदेश सूत्र द्वारा अहतम और अहत, यहाँ पर भी नकार का लोप, और अहन मिप लाओगे, मिप को हो जाता है अम, ठीक है, तस्तन तामा तो जानते ही हो ना। तो अहन और मिप को हो जाएगा अम, सबका आकार में बचता ही नहीं है, उसका तो हो जाता है लुक, और बस वर्ण सम्मेलन कर देना है, रूप बन जाएगा अहनम। यहाँ पर अनुदात्त उपदेश वगैरह कुछ लग नहीं पाएगा क्योंकि इंगित वगैरह नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर झलादी कितंगित नहीं है आगे कहीं पर ये। तो अहन व अहन्म ये रूप बनेंगे। अहन आगे वस लाइएगा, केवल सकार का नित्यंगिता से लोप करना है, मस में भी मस के सकार का नित्यंगिता से लोप करना है। तो अहन व अहन्म ये रूप बनेंगे। ठीक है, ये पूरे लंग लकार की प्रक्रिया हो गई। अब आइए विधिलिंग लकार। विधिलिंग में क्या होता है, आपका हन धातु है, हन धातु से लिंग लाइएगा, लिंग के स्थान पर तिप, तिप का बचेगा ता, तस्वीर का लोप हो चुका है ना, तो बनेगा हन ता। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबका तो लोप यहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन याशुट होता है, याशुट कर लिया तो हन यास यास को ई यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि अदंत अंग नहीं है हन। ठीक है, सबका लोप हो चुका है इसलिए। तो हन या शत, और सकार का यहाँ पर हर जगह जो है लिंग सलोपो नंत्यस से लोप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको से भी लोप कर सकते हैं केवल तिप में। तो आइए इसके भी रूप चला लेते हैं, फिर आपका रूप बन जाएगा सकार का लोप करके हन्यात, इधर हन्या ताम है, केवल तस को ताम करके मिला देना है, हन्या ताम, और इधर उस हन्या उस, ऐसी स्थिति बनेगी। आपका जो प्रकृति भाग बन के तैयार यहाँ पर होगा वो होगा हन्या, हन्या आगे उस रहेगा, उसमें उस पदांता के साथ क्या कर दीजिएगा, इसको पर रूप कर दीजिए, तो हन्नी हो रूप बन जाएगा। सूत्र याद रखना, उससे पदांता। इसके बाद है हन्या, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। इन सभी रूपों की सिद्धि कर लेना यथायथ प्रत्ययों को लगाकर। ठीक है, प्रत्ययों के बारे में मैं आपको बता ही आया हूँ क्या क्या प्रत्यय हैं यहाँ पर। प्रकृति भाग तो हन्या ऐसा बन जाएगा, उसके बाद ये सब प्रक्रिया कर लेनी है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे यह है आपका सूत्र दिया है एक, क्योंकि अब आशीर लिंग जो है आपका अर्धातुक लिंग है। तो प्रकाश जी सुन रहे हैं ना, तो आशीर लिंग होने के कारण यहाँ पर कुछ विशेष कार्य आपको बतलाए जा रहे हैं। जैसे एक सूत्र दिया है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में, आर्ध धातु के, और उसके आगे लिखा है, ठीक है, कुछ लोग वीडियो खोल लीजिए भैया, हम आपको देखते रहें, कोई आज खोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, तो आर्ध धातु के सूत्र कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। आर्ध धातु के अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्रों का अपना अपने पद होते हैं, और ये होता है कि अधिकार सूत्र का दायरा कितना है, अर्थात अष्टाध्यायी में यह जो अधिकार सूत्र है इसका अधिकार कितने सूत्रों में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप, जब हम आशीर लिंग का रूप बना रहे हैं तो हन है, और यहाँ पर एक कुछ अब कार्य होने वाला है, वो सुन लीजिए। आर्ध धातु के इस सूत्र को समझते हैं पहले, ये अधिकार सूत्र है, उसकी वृत्ति में साफ ऐसा लिख दिया गया है, इति अधिक कृत्या। ठीक है, हाँ, लेकिन व्याख्याकार ये कहते हैं कि यह जो है आर्ध धातुके की जो सप्तमी है उसको बताया गया है, ये विषय सप्तमी है, ऐसा मूल में लिखा है, लेकिन थोड़ा आगे चल के लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इसका व्याख्यान आर्ध धातुके इति विषय सप्तमी, आगे थोड़ा व्याख्यान दिया है इसका, मतलब सूत्र यहाँ दिया है, बात यहाँ कर रहे हैं उसकी, क्यों इतने दो सूत्र और बीच में ठोक दिए। ठीक है, लेकिन उसका व्याख्यान आगे दिया जा रहा है। तो आर धातु के को आप क्या समझना है, विषय सप्तमी है, तो इसका अर्थ आप ऊपर लगाइए। इसलिए मैंने जब इसको लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन सूत्र का, ये सूत्र कैसा है, तो आर धातु का विषय अधिकार सूत्र है,
ऐसा इसका होगा। तो आर्ध धातुके का अर्थ होगा आर्ध धातु का विषय, आर्ध धातु का विषय मात्र होने पर। सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा? आर्ध धातु का विषय अर्थात आर्ध धातु का विषय होने पर। ठीक है, तो अधिकार, क्या अधिकार जाएगा, किस पद का अधिकार जाएगा, समझे ना? आर्ध धातु की का अधिकार चलेगा। कहां से चलेगा इसका अधिकार? ये जहां एक सूत्र पढ़ा गया है ना, 2-4-35 से लेकर के 2-4-58 के जो सूत्र है, एक सूत्र है ण्यक्षस्त्रियार्षयितो योनि लोगनियो हो, इस सूत्र तक इसका अधिकार जाएगा। ठीक है जी, तो ये सूत्र है 2-4-58 का है। तो आर्ध धातु के का जो अधिकार जाएगा वो 2-4-35 से 2-4-58 तक जाना है। तो यहां तक जो भी कार्य विधान किए जाएंगे, मतलब यहां तक कितने बीच के जो सूत्र हैं, ये अष्टाध्यायी देख लेना, कल तो हमने खोल के दिखा दी थी अष्टाध्यायी इस तरीके से, आप खुद भी देख लेना, मैं आपको वो पीडीएफ सब भेज चुका हूँ, यहाँ से उनको निकाल करके देख लेना। अभी मत देखने लग जाना, अभी मेरा व्याख्यान सुनना, इसके बाद देखिएगा इसके अधिकार को कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार कहां से कहां तक जाना है आपको पता चल गया। किस चीज का अधिकार जाना है? तो आर्ध धातु के इस पद का अधिकार जाना है। तो आर्ध धातु के पद अर्थात वो विषय सप्तमी है, तो इसका मतलब ये होगा आर्ध धातु का विषय, यह इतना जो अंश है आर्ध धातु का विषय, इसका संबंध अगले इन सूत्रों के साथ हो जाना है जो 2-4-58 तक है, उन सब के साथ हो जाना। तो आर्ध धातु का विषय होने मात्र से क्या हो जाएगा? आर्ध धातु प्रत्यय लाना जरूरी नहीं है, मेरे ध्यान रखिए, आर्ध धातु संज्ञा का प्रत्यय लाना जरूरी नहीं है। आर्ध धातु का विषय मात्र होने पर ये विविध कार्य हो जाएंगे। कौन से विविध कार्य? 2-4-35 से लेकर के 2-4-58 तक के सूत्रों द्वारा विहित कार्य वो कार्य कर लिए जाएंगे। जैसे मैं भी आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे कहा जा रहा है। इसके बाद आप एक सूत्र देख रहे होंगे 2-4-41 हनोवद लिंगी। तो हनोवद लिंगी बताइए आर्ध धातु के अधिकार में आ गया क्या नहीं? यस, आ गया। ठीक है प्रकाश जी, लुंगी च, ये सूत्र आर्ध धातु के अधिकार में आया कि नहीं? आ गया सर, आ गया। यस, ये भी सूत्र आ गया। इनका अर्थ अब कैसे करना है पूरा? ठीक है, मैंने थोड़ा सा आधा आधा अर्थ लिखा है, हालांकि आपके वृत्ति में तो ऐसा भी अर्थ नहीं लिखा गया। जैसे हनोवद लिंगी सूत्र दे दिया वृत्ति में लघु सिद्धांत कौमुदी के, और उसके डायरेक्ट एक और सूत्र एकदम चिपका के दे दिया, कुछ भी उसका अर्थ नहीं लिखा, लुंगी च ऐसा अर्थ दे दिया। ठीक है जी, उसका भी कोई अर्थ नहीं लिखा, आगे अन्य बातें लिखी हैं। मैंने आपके सुविधा के लिए बस ये अर्थ लिख दिया है, हालांकि यह जो अर्थ है सूत्र मात्र से ही गतार्थ है, सुविधा के लिए जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसा कर लेना चाहिए हनोवद लिंगी सूत्र का अर्थ का। इसमें भैया जो पाठ भेद भी है क्या, इसमें गीता प्रेस वाले में तो 2-4-42 दिया हुआ है। ऐसा है क्या? जी, हो सकता है, बिल्कुल एक आध दो सूत्र का आगे पीछे हो सकता है, कहीं 41-42 है तो है, क्योंकि आप जानते हो ना पुस्तक है गोविंद थारी जो पुस्तक है उसमें भी लिखा हुआ है 42। अच्छा अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल। हमारे पास जो मिला उसमें हमें 41 में मिला 42 हो तो दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना मात्र समझना है कि ये उसके अधिकार में आ रहा है बस। ठीक है, सूत्रों की संख्या में बड़ा ही मतभेद है, मैं आपसे कहूं। कोई तो 4000 पूरे सूत्र मानता है, कोई 4000 से थोड़े कमती भी मानता है। तो 25-30 सूत्रों का जो अंतर है ना, वो संख्या में अंतर पैदा कर देता है ठीक है, जो भी हो आप उसको उस अंकन कर लीजिएगा, 41 42 तो 42। ठीक है, चलो अब हनोवद लिंगी का देखो अर्थ क्या होगा। आर्ध धातुके का अधिकार इसमें भी आ रहा है और लुंगीचर में भी आ रहा है। तो हनोवद लिंगी का पहले तो ये अर्थ कर लो, हन धातु वध लिंगी, हन धातु को वध हो जाता है लिंगी, लिंग में। लेकिन इतना और जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, आर्ध धातु के इत्युक्ते, आर्ध धातु को इसमें जोड़ करके लिख दीजिए। मुझे वैसे लिख देना चाहिए था इसमें इसका पूरा अर्थ, पर आप उसे जोड़ के लिख लीजिएगा, आर्ध धातु का विषय, इतना जोड़ लीजिएगा इसमें। वो हर एक सूत्र के साथ जुड़ेगा जो जो उसके अधिकार में आ रहा है, आर्ध धातु के अंश
ऐसे लुंगी चा का अर्थ करो तो कैसे करना है, हन धातुर वध स्याद लुंगी, लुंगी अर्थात लुंग लकार है, और आर धातु के अर्थात आर धातु को विषय, इतनी चीज और ऐड कर लेना, ठीक है। हाँ, जो चीज हमसे छूट गई वो आप लोग ऐड कर लेना उन्हें, हम इसे बाद में कर देंगे। तो चलिए, सूत्रों का अर्थ आपको समझ में आ गया क्यों प्रकाश जी, है सूत्रार्थ में तो दिक्कत नहीं है। आइए अब हम, बिल्कुल, हालांकि अभी हम आपको पढ़ाना लिंग लकार तक ही है इस वाली स्लाइड में, लेकिन लुंगी चा भी दे दिया क्योंकि दोनों सूत्रों के द्वारा बध आदेश हो रहा है, एक तो लिंग लकार में हो रहा है, एक लुंग लकार में हो रहा है। अतः वो उस विषय को एक ही जगह हमने संग्रहित कर दिया है। और नीचे आप इसकी वृत्ति देखोगे लुंगी चा की, तो जो भी बात कही जा रही है वो सबसे पहले आश्रित लिंग को लेकर के कही जा रही है, अतः इसको यहाँ पर हमने रखा है। तो चलिए, हन धातु को क्या कर दे रहा है, हन धातु और बधस्याल लिंगी, तो पहले लिंग लकार बना रहे हैं ना आश्रित लिंग, तो कर लेंगे क्योंकि आश्रित लिंग आपका अर्धातुक संज्ञक है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, धातुक प्रत्यय मात्र की विवक्षा होने पर हन धातु से, अर्थात हम लिंग लिंग लाने से पहले ही बधादेश कर लेंगे। विषय सप्तमी का आपको कुछ फायदा समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ये सप्तमी, अब आप सप्तमी विभक्ति से तो परिचित हो, अभी भैया विषय सप्तमी क्या होती है, अब भैया ये निमित्त सप्तमी क्या होती है। अब भैया जब कारक प्रकरण पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपके जो है औपश्लेषक, अभिव्यापक, वैषयिक, ये आधार के भेद जो बताए गए हैं उधर ही आपको बता देंगे जो क्या क्या है ये विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी, शति सप्तमी, इन सभी सप्तमियों का परिचय आपको इकट्ठा हम कारक में ही देंगे, ठीक है। विषय का मतलब ये होता है कि आर्धातुक मात्र का विषय होने पर है, उसकी आर्धातुक प्रत्यय की विवक्षा मात्र होने पर ये प्रत्यय आ जाएगा, ऐसे समझे। तो इसलिए हमने क्या किया, हन धातु से जब हमें आश्रित लिंग की विवक्षा हुई तो बिना लिंग लकार लाए सीधा बध आदेश कर लिया, और जो बध आदेश है वो पूरा हन के स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि अनेकाच है ना, तो पूरे हन को बध हो जाएगा। देखिए पूरी प्रकृति चेंज हो गई, पूरा प्रकृति भाग चेंज हो गया। अब हन उच्चारण नहीं करना है आपको आश्रित लिंग, वध उच्चारण करना है। तो स्थिति हमारी क्या हो चुकी है, अब वध। अब समस्या ये आ गई कि वध आदेश अदंत है या हलंत है, ऐसा बहुत मतभेद है। तो इसलिए यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया, उसके लिए क्या लिख दिया, वधादेशो अदंतः न तु हलंतः, ऐसा समझ लेना। अदंत अदंत है, हलंत नहीं है। मतलब भैया कोई वध आदेश को ऐसा हलंत न समझ लेना कि धकार में आकार नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। वध आदेश क्या है, पूरा का पूरा अदंत है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हो ना, वध ऐसा है। अदंत क्यों मानना है, इसके फायदे हैं, है अतोलोपा, इसका फायदा आपको मिलेगा, अतोलोपा है, तो ये सब फायदे है उसके, यही मानना है। इसलिए चलो, यही व्याख्याकारों के मत हैं इसमें। तो वध आदेश कैसा है, अदंत है, हलंत नहीं है। आर्धातु के वाली सप्तमी तो मैंने बताई दी आपको, आर्धातु के इति विषय सप्तमी, ठीक है, ये क्या है, विषय सप्तमी। तो चलिए, अब यहाँ पर जब बाधा आदेश अदंत है, आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद ये अगली वाली लाइन वाचते हैं कि तेना आर्धातुकोपदेशे अकारां तत्वा ततो लोपः। इस पंक्ति को थोड़ा बाद में बांचेंगे, अभी तेना से लेकर के इधर देख लीजिए, तब तक प्रक्रिया क्या होने वाली। अब आपकी स्थिति हो चुकी है जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको सही से दिख जाए, जिनके चश्मा लगे हों उनको भी थोड़ा ठीक ठाक दिखे। तो वध, अब हमने वध कर लिया ना, लिंग और त आश्रित लिंग है ये, और त बचेगा लिंग को, लिंग के स्थान पर ये हुआ है, और यासुट कर लेना है, तो वध यास त। अब एक सूत्र लगाना है आपको, अतोलोपा। अतोलोपा सूत्र क्या कहता है, आर धातु को उपदेश काले यद अदंतम, आर धातु के उपदेश काल में जो अदंत होगा, अदंतांग, उसका लोप हो जाता है। तो यह वध आदेश आपका आर्धातुकोपदेश काल में अदंत है, इसलिए क्या है, इसके आकार का कर देना है आपको लोप। आकार का लोप अतोलोपा से कर दिया, तो वध यास त, इस आकार का भी यहाँ पर इसको संयोगाद्यंते से लोप करके क्या रूप सिद्ध कर लेना है, वध्यात।
बना लोगे ना? जी। वध्यात कहने का मतलब ये होगा कि वध्यास, अतुलोप हर जगह लगेगा। आगे क्या परे है? यास, यास है ना? हाँ, अतुलोप हर जगह लगना है। तो वध्यास ऐसा प्रकृति भाग आपका बन के हर जगह तैयार हो जाएगा। वध्यास, बस आपको क्या करते जाना है फिर? वध्यास ऐसा करके बस प्रत्ययों का योजन करते जाइए। तो वध्यास के लिए एक पंक्ति लिखी थी, पहले मैं उसे बता देता हूं कि तेन, तेन का मतलब क्या है कि आर धातु के इति विषय सप्तमी स्वीकारेण, तेन का ये भी लग जाएगा। और वध आदेश से अदंतत्वेन, है ना, ऐसा भी लगा सकते हैं कि आर धातु के उपदेश काले अकारांत तत्वात्, आर धातु के उपदेश काल में अकारांत है कौन? अकारांत तत्वात् वध आदेश, वध आदेश अकारांत है अकारांत तत्वात् अतोलोप, अतोलोपा से क्या हो जाएगा? उस आकार का हो जाएगा लोप, तो रूप बन जाएगा वध्यात। आगे एक और रूप दे दिया वध्यास आम। आगे के रूप आप बना लीजिए, उन प्रत्ययों को जोड़ लीजिए। वध्यास ऐसी स्थिति है, सकार का लोग थोड़ा देख करके करिए। तो वध्यात, वध्यास्ताम, वध्यासु, और वध्याहा, वध्यास्तम, वध्यास्त, वध्यासम, वध्यास्व, वध्यास्म। दोनों के रूप अलग अलग चला ना, टोन में मत बह जाना। यहाँ तो चल रहे हैं विधिलिंग में हन्यात, हन्यास्ताम, हन्यो, और हन्या, हन्यास्तम, हन्यास, हन्याम, हन्या, हन्याम, और यहाँ पर वध्यास, वध्यास्तम, वध्यासु हो गए। ठीक है जी? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा रूप चलाते वक्त। हम धातु के रूप बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, इसमें कोई तीर तुक का काम नहीं करने का, कोई इसमें टोन फिट नहीं होने की। इसको सही प्रॉपर आपको याद होने चाहिए। यदि सूत्र स्मरण पूर्वक याद करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, ये थोड़ा बेनिफिट होता है, आपको प्रक्रिया का स्मरण रहना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया आपका पूरा का पूरा लिंग लकार, चाहे दोनों प्रकार का लिंग हो गया, विधि लिंग भी और आश्रित लिंग भी, और ऊपर लंग लकार भी आपने पढ़ लिया। अब आइए इससे आगे पढ़ते, अब आ जाइए लुंग लकार में। ठीक है जी? तो लुंग लकार में क्या प्रक्रिया होनी है? यहाँ पर की प्रक्रिया कुछ विशेष है, और यहाँ पर बहुत ही प्रकार का एक पाठ भेद है, कुछ जगह तो वो है ही नहीं। अब आगे कुछ एक ये पंक्ति दी है, कुछ कौमुदी के संस्करणों में तो ये पंक्ति है, कुछों में ये पंक्ति नहीं है, कुछों में ये सूत्र ही नहीं है। ठीक है? इस सबको देखना, आपके पास बहुत प्रकार की लघु सिद्धांत कौमुदी होंगे। ठीक है? आज रायचरण जी नहीं जुड़े थे, उनसे जो उनके कोलकाता संस्करण की कुछ देखते कि उनके पास क्या क्या है कौमुदी में। आपके पास यदि भैमी व्याख्या है या फिर श्री धरानंद शास्त्री जी की व्याख्या है, तो यह पाठ उन व्याख्याओं में नहीं है। बड़ी प्रसिद्ध व्याख्या है। कितना पाठ नहीं है उसमें? केवल उसमें अब आपको जो पाठ मिलेगा वो इतना मिलेगा, अवधित और अहनिश्चित। ठीक है? इतना इतना पाठ केवल अब आपके संस्करणों में है। लेकिन आप गीता प्रेस के संस्करण को ले लो या फिर खेमराज के संस्करण को ले लो या बनारस के कुछ और संस्करण हैं उनको ले लो, उनमें यहां से लेकर के आदेशस्य अनेकास्त्वात्, यहां से लेकर के और इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वा न वृद्धि, इतना पाठ नहीं है। मतलब अचा परस्मिन सूत्र भी यहां उद्धृत नहीं किया है। देख रहे हो ये कितना बड़ा पाठ का वैषम्य है, कितनी सारी पंक्तियां गायब हैं। तो ऐसा दो तरीके लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वत्र। अच्छा, वो चैन्य वाले दक्षिण वाले संस्करण की बात कर लें, उसमें भी अचा परस्मिन और ये सभी पंक्तियां नहीं है, केवल केवल अवधित और अनिश्चित, यही दो रूप इसके बाद जस्ट दिए गए। इतना पाठ नहीं है। तो प्रकाश जी आपके पास कौन सी किताबियां है? सर मेरे पास तो गोविंदाचार्य जी वाली है, और भैमी क्या कहते हैं व्याख्या भी जो आपने कहा था वो मैंने अपने लिए क्या कहते हैं मंगा ली, उसमें भी नहीं है सर। हाँ, तो गोविंदाचार्य जी ने दिया है इसको, हाँ, क्योंकि उसमें दे रखा है। गीता प्रेस में यह है व्याख्यान, तो गोविंदाचार्य जी वाली में भी यह व्याख्यान उपलब्ध है, यहाँ के ये पंक्तियां और ये सब। ठीक है? तो क्या विचार कर लिया जाए, क्या ये पाठ यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हम तो ये समझते हैं कि देखो,
अब ये तो पक्की बात है, जब हम आपको अवधित प्रयोग को पढ़ाएंगे तो वहां पर अचः परस्मिन पूर्व, अचः परस्मिन पूर्वविधौ, उस सूत्र की प्राप्ति को थोड़ा हमें बतलाना ही पड़ेगा है, इसके या फिर इसकी प्राप्ति का वारण करना पड़ेगा यदि कोई शंका कर देगा। यदि नहीं भी बताएं तो कोई बहुत हानि नहीं है। अतः जिनमें ये सब पाठ नहीं है, ये सब तो वो समझ लेना बहुत हानिप्रद नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अचः परस्मिन सूत्र का, अचः परस्मिन पूर्वविधौ सूत्र का जो ये उपन्यस्त किया गया है, यहां तो अवधित पे किया गीता प्रेस की पुस्तक में, फिर द्वारा करके इसी सूत्र को चुरादी गण पे भी उपन्यस्त कर दिया गया है, इसी सूत्र को, अचः परस्मिन पूर्वविधौ को। ठीक है, तो दो दो जगह एक सूत्र को देना मतलब यहां पर भी गीता प्रेसकार ने लिख दिया है, वहां पर भी लिख दिया है, थोड़ा देख लेना चाहिए कि वहां पर फिर नहीं देते तो वहां पर सूत्र के रूप में ना दे करके केवल स्मरण के रूप में दे सकते थे, है थोड़ा पंक्ति लिख देते कि अच्छा परस्मिन से यहाँ पर अची कथक वगैरह में ये काम हो गया, बस इतना वहां पर लिख के चले जा। तो क्या होना चाहिए, क्या पाठ है, तो हमें ये लगता है कि इसको नहीं भी रखें तब भी काम चलेगा, या फिर इस अचः परस्मिन पूर्वविधौ को वही चुरादी गण पे दर्शा दें तब भी ठीक है। नहीं, सबसे बढ़िया तो ये है कि अवधित में इसकी प्राप्ति दिखाओ, मतलब इससे कुछ कार्य प्राप्ति और वारण दिखाओ, ऐसा करा करके ज्यादा उचित है, ऐसा रखना। तो अतः हमने भी क्या किया है कि व्याख्याकारों के अनुरोध से इस पाठ को यहाँ पर रख लिया है। हालांकि ये जो पंक्तियां हैं ये सिद्धांत कौमुदी में भी आपको हूबहू मिल जाएंगी, और क्योंकि आप जानते हो लघु सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत कौमुदी को ही थोड़ा हेर या फेर करके रख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करके रख दिया है, तो इनको नहीं भी बताओ तो तब भी चलेगा, हमारा कहने का मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर कुछ संस्करणों में ये दिया है, हमने भी कहा हम भी इसको रखेंगे, एक बार बता तो देंगे मूल बात क्या है, आपको जो उचित लगे वो आप भी अपने बुद्धि कौशल से देख लीजिएगा। चलिए क्या कहा जा रहा है, अब आपका अवधित प्रयोग सिद्ध करना है। तो यहां पर क्या करना है कि हन धातु से आपने लुंग लकार की विवक्षा मात्र होने पर, ठीक है, लुंग की विवक्षा मात्र होने पर वधादेश कर लिया। कौन से सूत्र से कर लिया? लुंगी च, आपने सूत्र पढ़ा है ना, हनो वध लिंगी और लुंगी च, लुंगी च ओस से, हाँ तो हन को कर लीजिएगा वध, तो स्थिति हो गई आपकी वध। अब वध होने पर तब अब बाद में लुंग लकार लाइएगा, प्रक्रिया क्या कहती है, वध होने पर तब बाद में लुंग लकार ला, तो कर लिया आपने, तो वध लुंग ती ऐसी स्थिति हुई, मतलब लुंग के स्थान पर हो गया ती, ती का बचेगा ता, चिली कर लीजिएगा, अट कर लीजिएगा, अवध चिलीता ऐसी स्थिति हो गई, चिली को कर लीजिएगा सिच, स्थिति हो जाएगी अवध सत। अब आपको इडागम करना है, क्या करना है, इट। तो अब ये सोचना है भैया कि हमें इडागम करना है इसको, और आपकी हन धातु तो अनिट में पढ़ी गई है ना, अनिटों में है आपकी हन धातु, मन हन उधर एकाच उपदेश है ना, अनिटों में इसका पाठ है, तो इसे इडागम नहीं होना चाहिए हन धातु को, लेकिन हन को तो बधादेश हो गया ना। तो अब ये प्रश्न होगा, क्या हन के स्थान पर होने वाले बधादेश को इट करें कि नहीं, मतलब बलादी आर्धातु को इडागम होता है, एकाच उपदेश निषेध यहाँ प्रवृत्त होगा कि नहीं बध के लिए, तो कहते हैं एकाच उपदेश जो निषेध है ये यहाँ नहीं प्रवृत्त होगा, क्यों, क्योंकि एकाच का गया है ना उसमें, वह जो नियम एकाच धातु विषयक है, और वध आदेश अदंत जब हमने कह दिया है, वध आदेश अदंत, तो इसमें तो दो अच है ना, एक वकार में अकार, एक दकार में अकार, अनेकच हो गए। अनेकच होने से एकाच उपदेश अनुदात से होने वाला इड निषेध वगैरह कुछ मत समझना है। तो एकाच इति इण निषेध, एकाच उपदेश से अनुदात से होने वाला इण निषेध यहां पर नहीं होगा, क्यों, धातु हो गई अनेकाच। इसी बात को पंक्ति में लिखा गया है, यहां से यहां तक पंक्ति में तो सिर्फ इतना ही लिखा था, आदेश से अनेकाचत्वात्,
हमने थोड़ा जोड़ दिया, आदेश से अनेकात्वात्, इससे शायद अर्थबोध ना हो तो वध को आगे जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये कहीं पाठ नहीं था, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर दिया है। ऐसे इसको पूरा पढ़ना चाहिए कि वध आदेश से अनेकात्वात् एकाच डॉट डॉट डॉट, मतलब एकाच विदेश अनुदाता, इस सूत्र को वहां पर दिखाना चाहते हैं। एकाच इति इण निषेधा भावाद इट, तो इससे क्या हो जाएगा, एकाच विदेश अनुदाता से इट के निषेध का अभाव हो जाएगा। तो इट के निषेध का अभाव गगन, इट के निषेध का अभाव है, तो इसलिए इसका मतलब इडागम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इडागम हो जाएगा, तो ठीक है जी, हमने इडागम कर लिया। स्थिति हो गई हमारी इडागम करने के बाद, आ जाइए यहाँ, अवध इट का ई और सिच का स, और इधर जो तकार है या अप्रक्त है, तो इसको क्या कर लेना है, ईडागम कर लेना है, अस्ति सिचो अप्रक्ते, ठीक है। ईड हो जाएगा, कर लिया आपने। स्थिति हो गई अवध इट का ई स ई त, ऐसी स्थिति है। अब क्या करना है आपको, एक सूत्र है इट इटी है, इसके सकार का लोप कर देना है, और दो, अब एक पूर्व में इकार बचेगा, एक पर में इकार बचेगा। इन दोनों इकारों के स्थान पर एक इकार कर लेना सवर्णदीप करके। स्थिति अब हो जाएगी आपकी अवध ईट। अब ये वाला ई जो है ना, ये इट का ई और ईट का ई दोनों मिलाकर के यह ईकार सवर्णदीप हुआ है यहाँ, एक आदेश। तो अब स्थिति क्या हो चुकी है आपकी, अवध ईट। ऐसी स्थिति होने पर क्या करना है, अब आपको एक सूत्र है आपका, अतो लोपः है, इससे लोप कर देना है, क्योंकि आधात्म के उपदेश काल में जो अदंत, उसके आकार का लोप हो जाता है। आकार का कर लिया अब आपने लोप, आकार का लोप करने के बाद ये स्थिति बन जाएगी अवध और ईत, ऐसी स्थिति बन गई। अब यहां पर एक आपने सूत्र पढ़ा था, अतो हलादेर लघु, ध्यान है ना, आपने विकल्प से वृद्धि की है। जब आप गद धातु को पढ़ रहे थे तो गद है, वहां पर अगादीत और अगदीत ये रूप बताए। यहां पर भी हलादी लघु आकार अब मिल रहा है। देखिए हलादी लघु आकार के वध का वकार हल है आदि में, और लघु आकार है वकारोत्तरवर्ती आकार, है ना। तो अतो हलादेर लघु, हलादी लघु आकार मिल रहा है वकारोत्तरवर्ती आकार, उसको क्या हो जानी है, अब विकल्प से वृद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। यदि हम विकल्प से वृद्धि कर दें तो रूप क्या बन जाएगा प्रकाश जी, तो दो रूप बनेंगे अवाधी है, एक तो अवाधीत और एक अवधीत, ऐसे बनेंगे। लेकिन दो रूप बनाने नहीं है, रूप तो एक ही बनाना है। इसलिए क्या किया गया, मूल में कुछ पंक्तियां लिखी जा रही हैं। अब इस अतो हलादिर लघु से प्राप्त जो वृद्धि, वैकल्पिक वृद्धि है, इसके वारण के लिए लिखा गया। अब यहां से यहां तक को थोड़ा देखिएगा। अब मूल में पंक्ति दी, अतो हलादेह इति वृद्धौ प्राप्तायाम, अतो हलादेर लघु से वृद्धि प्राप्त होती है। पंक्ति का अर्थ लग गया ना, अतो हलादे डॉट 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 इति वृद्धौ प्राप्त, इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त होगी। कौन सी जगह, इस वाले स्थान पर जब आपने आकार का लोप कर दिया है तब। अब यहां वृद्धि है प्राप्त, तो वृद्धि प्राप्त होने पर क्या होगा, वृद्धौ प्राप्तायाम, सप्तमी दे दी ना। तो अब कुछ आगे का काम बता रहे हैं, आगे सूत्रोपन्यस्त कर दिया, अचह परस्मिन पूर्व विधौ, ये सूत्रोपन्यस्त कर दिया। सूत्र क्या करता है, स्थानीयवद भाव करता है? स्थानीयवद भाव करने वाला एक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हो, स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ, उसी का भाई है ये। दोनों में अंतर ये है कि स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ सूत्र है, वो अनल विधि में स्थानीयवद भाव करता है, और जहां अल विधि में स्थानीयवद भाव करना हो तो वहां पर अचह परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र को लगा लेना चाहिए। ये अल विधि और अनल विधि क्या होती है, एक बार स्थानीयवद आदेशो अनल विधौ सूत्र के वीडियो को देख लीजिएगा झांक करके, यदि भूल गया हो, ठीक है। हाँ चलिए, सूत्र क्या करता है, सूत्र का अर्थ देखिए। सूत्र में लिखा जा रहा है, ये जो
इसमें एक शब्द आया है ना परस्मिन, तो परस्मिन पर शब्द की सप्तमी का रूप है ना, परस्मिन, पर शब्द सर्वाधिकरण में आया है। इस परस्मिन का ही अर्थ किया जा रहा है वृत्ति में, परनिमित्तो, अचह का अर्थ किया जा रहा है, अचह का अजादेश, और स्थानीय बदादेश की अनुवृत्ति है इसमें, तो स्थानीवत स्यात् है, स्थानीवत आदेश की अनुवृत्ति कर लेना, स्थानीवत स्यात्, पहला वाक्य पूरा हो गया। इसमें दो वाक्य है, परनिमित्तो अजादेश स्थानीवत स्यात् इति एकम वाक्यम, और पूर्व विधौ इति द्वितीयम वाक्यम, तो पूर्व विधौ का व्याख्यान कुछ ऐसे किया है यहाँ पर कि स्थानी भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, पूर्व विधौ का अर्थ समझे ना, इसका लंबा चौड़ा इतना अर्थ कैसे हो जा रहा है, देख रहे हैं सूत्र को। पूर्व विधौ का कितना अर्थ है, स्थाने भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। इस सूत्र का अर्थ समझाने के लिए हमने इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया है पहली बार, कि आपको थोड़ा सा बोध हो जाए। हम इसको संस्कृत में भी घटा करके बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, आपको जिसमें समझना हो उसमें समझ में आ जाएगा। सूत्र कहता है, पर को निमित्त मानकर हुआ अच के स्थान पर आदेश स्थानीवत हो, ये कहां तक का अर्थ हो गया, पर निमित्त अजादेश स्थानीवत स्यात्, कॉमा लगाए ना, हाँ, पहली वाली ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ हो गया। फिर है आगे स्थानीय भूताच पूर्व दृष्टि सिद्धौ कर्तव्य, इसका नीचे अर्थ है कि यदि उस स्थानीय भूतच से, पुस्तक में लिख दिया व्यवहित अव्यवहित, पूर्व में देखे गए के, पूर्व में देखे गए वर्ण के स्थान पर कार्य करना हो तो है पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। ये भैया इसके सूत्र को ध्यान से सुनना, मिस मत कर देना, सूत्रार्थ घटता नहीं है, ये बहुत बहुत बड़े व्याकरणों पर है। छात्र तो इसको प्राय समझने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे वो, ठीक है, ध्यान से सुने इसको कैसे घटाना है, एक एक करके एक एक चीज को लेते हैं। इसमें पहले हम लेंगे पर निमित्त, फिर लेंगे अजादेश, फिर लेंगे स्थानीवत स्यात्, और स्थानीय भूतादचः को लेंगे, और पूर्वत्वेन और दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, इन सब एक एक पद को समझाएंगे आपको, ठीक है। अब हमें इसे समझने के लिए क्या करना होगा, इसका दायरा ये है, हम जहां पर आपको इन्हीं जगह पर तो घटा घटा के बता रहे थे ना अभी। अब आपने क्या कर लिया है, अवधईत और अतोलोप से आकार का लोप कर लिया, तो अवध ईत। अब हमें आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा था, अतो हलादिर लघु से वृद्धि वृद्धि प्राप्त हो रही थी ना, वृद्धि प्राप्त हो रही थी। वृद्धि कैसे प्राप्त हो रही थी, किसको हो रही थी, वकारोत्तरवर्ती आकार को प्राप्त हो रही थी, ठीक है, इसको वृद्धि प्राप्त हो रही थी। अभी वृद्धि कैसे रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी यदि स्थानीय बदभाव हो जाए तो वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। स्थानीय बदभाव किससे करना है, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से करना है। अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ यहाँ घट जाएगा क्या, आइए घटा लेते हैं एक एक पद को। सूत्र का अर्थ अब करना है, देखो, पर निमित्त अजादेश, मैं इसका लेखन बाद में कर दूंगा, थोड़ा समय नहीं बच पाया था तो वैसे यहाँ पर स्लाइड में लेखन नहीं थोड़ा कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, बाद में लेखन भी हो जाएगा। पर निमित्त अजादेश, पर को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश। आपने यहाँ पर अतो लोप सूत्र द्वारा लोप किया है, कहां, अवध ईत, इस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि क्या आपका अतो लोप से होने वाला जो अजादेश है, अजादेश का मतलब क्या होगा, अच के स्थान पर होने वाला जो आदेश है वो अजादेश कहलाता है, ठीक है ना। अच एव आदेश, केवल अच के ही स्थान पर होने वाला जो आदेश वो अजादेश। तो अतो लोप सूत्र द्वारा यहां अजादेश हुआ है। अजादेश क्या हुआ है कि जो वध में अकार था उस अकार का लोप कर दिया है, या तो लोप, तो बताओ वो अकार अच था क्या, नहीं था, उस अकार का लोप कौन किया है, अतोलोप, अतोलोप किया है। तो अतोलोप के द्वारा होने वाला जो ये अजादेश है, क्या वो पर निमित्तक है, पर निमित्तक मतलब पर वर्ण को निमित्त मानता है कि नहीं वो, ठीक है, पर वर्ण को निमित्त मानता है कि नहीं, ये देखना है। तो आपका जो अतोलोप जो सूत्र है वो पर वर्णों को
अर्थात उसे क्या चाहिए, आर्ध धातु का अर्ध धातु प्रत्यय चाहिए, है ना। तो पर को निमित्त मांगता है कि मतलब ई और त ये पर में रहें, तभी वो अतो लोपः प्रवृत्त होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतो लोपः के द्वारा होने वाला जो अजादेश है, अजादेश होना चाहिए, वो उसने आकार का लोप किया है। अच को होने वाला कोई सा भी जो कार्य है ना, वो अजादेश होगा, ध्यान रखना। चाहे वो अच को हटा दे, चाहे अच को तोड़ मड़ोड़ के कुछ सूत्र और कुछ बना दे उसको, वो जितना भी काम है वो सब अजादेश होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, पर निमित्त अजादेश स्थानीवत् स्यात्, तो वो स्थानीवत भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या स्थानीय भाव को प्राप्त हो जाएगा, भैया जो आकार लोप किए हो ना, अलोप, आकार का लोप, वो स्थानीय भाव को प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पर को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश है वो, ठीक है। लोप रूप जो अजादेश है वो क्या है, पर को निमित्त मानता है, इसलिए पर निमित्त का अजादेश होने से उसे स्थानीय भाव हो जाएगा। इतनी शर्त घट गई, आधा सूत्र घट गया पूरा, लेकिन और भी इसकी शर्त बची है, क्या क्या, वो सुन लीजिएगा। अब वो कहा जा रहा है कि स्थानी भूतादचः, स्थानी भूत अच से, स्थानी भूत अच से का मतलब ये है कि वह जो स्थानी आप ला रहे हो, मतलब आकार को पुनः द्वारा से अस्तित्व में ला रहे हो, उससे स्थानी भूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट विधि कर्तव्य, पूर्वत्वेन दृष्ट कार्य करना हो। तो यदि हम अतो लोपः के द्वारा किए गए आकार के लोप को स्थानीय भाव से ले आएंगे तो उससे पूर्व में दृष्ट विधि यहां करनी है कि नहीं, पहले इतना चेक कर लिया जाए। तो उस स्थानीय भूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट में कार्य करना है। क्या कार्य करना है, तो पहले तो स्थानीय भूत अच से पूर्वत्वेन होना चाहिए, मतलब स्थानीय भूत अच से वो पूर्व में होना चाहिए। तो देखिए वकार का आकार, इसी आकार को हम अतो हलादिर लघु सूत्र द्वारा वृद्धि कर मतलब प्राप्त हो जाए, हो रही है कि नहीं, है ना। स्थानीय भूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट विधि हो रही है कि नहीं। ये एक अलग बात है कि यदि उस आकार को यहां पर ले आए हम, मतलब धकारोत्तरवर्ती आकार पुनः अस्तित्व में आ जाए यहां पर अवधित ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो वो वृद्धि बाधित हो सकती है। लेकिन एक बात ये है कि स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट है कि नहीं, तो उस स्थानीभूत अच मतलब वो आकार, बध का धकारोत्तरवर्ती आकार जिसका लोप हो चुका है, उसने वकारोत्तरवर्ती आकार को देखा है कि नहीं, वकारोत्तरवर्ती आकार के दर्शन उसने किए हैं। पूर्वत्व दृष्टि का मतलब क्या है, स्थानीय भूत अच अर्थात धकारोत्तरवर्ती आकार, उस अच से पूर्वत्व दृष्ट होना चाहिए वो कार्य, पूर्वत्व दृष्ट अर्थात वकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह इस आकार के द्वारा दृष्ट था के नहीं, मतलब यहां वाली स्थिति में देखना है। तो जब ये धकारोत्तरवर्ती आकार था तब वकारोत्तरवर्ती आकार भी था पूर्व में। तो कहने का मतलब है इस धकारोत्तरवर्ती आकार ने वकारोत्तरवर्ती आकार को देखा है अपने जीवन में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है मित्रों कि यदि स्थानीय भूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट यदि नहीं होगा कोई ऐसा कार्य, तो वहां पर जो है चाहे प्रश्न पूर्व विधौ नहीं लगने का है। इस सूत्र की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या सिद्धांत कौमुदी में की गई है। इसके एक एक पद का, इसके एक एक दल का सार्थक्य दिखलाया गया है कि परनिमित्तक क्यों कहते हो, अजादेश क्यों कहते हो, स्थानीय भूत अच से ऐसा क्यों कहते हो, पूर्वत्व नहीं क्यों कहते हो, दृष्टस्य विधि दृष्ट विधि होनी चाहिए ऐसा ही क्यों कहते हो। इन सब दलों का सार्थक्य दिखलाया है वहां पर। मैंने आपको उसका यहाँ पर सारांश रूप प्रस्तुत कर रहा हूं। बृहद रूप से तो गगन मिश्रा जी जानते हैं, इस सूत्र को कम से इनको त्रिसूत्री बोला जाता है। एक तो आपकी स्थानीय पदादेश नल विधौ, एक अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ, एक वहां पर है न पदान दुर्वचन बरे रोग
स्वर सवर्णान स्वादीर्घ विधिषु, इन तीनों सूत्रों को हमने कम से कम 15 दिन में इन लोगों को पढ़ाया था। 15 दिन एक ही इसमें इस स्थानीयवाद भाव के पूरे प्रकरण में हम लोग लगे रहे। और इसके प्रकरण को बीच बीच में भी जब हमने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी गगन जी, तभी बहुत जगह पढ़ते रहते। स्त्री प्रत्यय में फिर इसका वो अजंत स्त्रीलिंग पढ़ रहे थे, वहां पर भी इसका कुछ पचड़ आ गया था स्थानीयवाद भाव का, तो वहां पर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत ही व्याख्या है। सूत्र आया था विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम, वहां पर बहुत चर्चा है। हाँ बिल्कुल, बहुत चर्चा की थी हमने, बिल्कुल। तो मैं इसका आपको केवल सारांश समझा रहा हूं, और मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर का ही आपको पढ़ा रहा हूं। जो मूल पंक्ति है बस उनको ही क्लियर कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, अभी तक आपको यह समझिए सिर्फ, ठीक है, कि पर निमित्त अजादेश स्थानीय वधवाद को प्राप्त हो जाएगा। तो पर को निमित्त मान करके होने वाला अजादेश है अतो लोपः से होने वाला अकार लोप। ठीक है जी, अकार लोप। तो पर निमित्त अजादेश स्थानीय भाव हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है उस स्थानीय भूत अच से, मतलब ये स्थानीय भाव से ढकार उत्तरवर्ती अकार आ जाए, उससे पूर्वत्व दृष्ट होना चाहिए। क्या? पूर्वत्व दृष्ट विधि होनी चाहिए। तो उसने पूर्वत्वेन दृष्ट अर्थात उस धकारोत्तरवर्ती आकार ने वकारोत्तरवर्ती आकार को देखा है। तो यहाँ पर पूर्वत्वेन दृष्ट विधि की जा रही है, अर्थात उस वकारोत्तरवर्ती आकार को अतो हलादिर लघु से क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है। तो पूर्वत्वेन दृष्ट विधि की कर्तव्यता है, यहाँ पर पूर्वत्वेन दृष्ट विधि की जा रही है। तो जिससे क्या होगा? जिससे यह होगा स्थानीय भाव हो जाएगा यहाँ। अच्छा, स्थानीय भाव हो जाने से क्या होगा मित्रों? यदि स्थानीय भाव हो जाए, ठीक है, तो ध में भी आ जाएगा, है? ध में भी क्या आ जाएगा? अकार आ जाएगा। स्थानीय भाव हो जाएगा तो वे समझ लीजिएगा कि वध, यह इसमें अदंतत्व संपन्न हो जाएगा। ठीक है, अदंतत्व संपन्न हो जाने से क्या होगा? अतो हलादिर लघो सूत्र द्वारा यहां पर वृद्धि नहीं हो पाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, तो अतो हलादिर लघो का अर्थ स्मरण है कि नहीं आप सभी को? के भूल भाल गए? नहीं तो आप ये वृद्धि को समझ पहचान नहीं पाएंगे कि कैसे यहाँ पे रुकी। क्यों जी? हाँ, अर्थ स्मरण कर लीजिएगा कि कैसे रुक जाएगी। यदि धकार में यदि आकार आ जाए, अर्थात वध आदि से इसमें अदंत संपन्न हो जाए, तो वृद्धि नहीं हो पाएगी। वृद्धि नहीं हो पाएगी तो ठीक है, इसलिए मूल में पंक्ति लिखी, इति अल्लोपस्य स्थानीवत्वात्, आकार के लोप का स्थानीय भाव हो जाने से वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि नहीं होगी तो आपका रूप बन जाएगा अवधीत। ठीक है, आगे की प्रक्रिया देख लीजिएगा पूरी। अवधीत, मैंने यहाँ पर सूत्र अब आगे के रूप नहीं लिखे हैं, आप उन्हें जोड़ लीजिएगा सबको। अवधीत, अवधिष्टाम, अवधिषु, अवधि, अवधिष्टम, अवधिष्टा, अवधिशम, अवधिष्व, अवधिष्म, ये इसके रूप बने। आगे हन धातु चल रही है, ध्यान रखना, बध नहीं है। तो आगे जब आप लिंग लकार चलाएंगे तो यहाँ पर अहनिश्यत, ध्यान रखना, रिद्ध धनुष्य के कारण यहाँ पर इडागम हो गया है, नहीं तो धातु हन धातु को इडागम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने लुट लकार में हंता रूप बनाया है। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा अहनिश्यत, अहनिश्यताम और अहनिश्यन, अहनिश्या, अहनिश्यतम, अहनिश्यत, अहनिश्यम, अहनिश्या, अहनिश्याम, ये सभी के सभी रूप बन जाएंगे। आइए हम वो स्क्रीनशॉट को देख लेते हैं जहां पर इनके रूपों की सिद्धि की गई है। अवलोकन कर लें कैसे कैसे उन विद्वान ने रूपों को लिखा है, एक बार इसका कर लेते हैं अवलोकन। तो आज हमने पढ़ा है हन धातु से। चलिए, तो क्या करना है? हन है तो हन धातु और लंगी अहन रूप बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा? लंग और लंग स्थिपी, पगते पकार चला जाएगा सपी और सपो लुक, अटी अट कर लेना, इतश्चेति तिपाहिकार लोपे अहनता इति भूते, और हल ज्ञाबो दीर्घ सूत्र तक हल इति न लोपे
न लोपे, नहीं नहीं नहीं, तलोपे। ठीक है, हल ज्ञापो दीर्घ मल से क्या हो जाएगा, तलोपे, तकार का लोप हो जाएगा। ठीक है। देखो ये स्थिति है, समझ रहे हो। यदि हम इनको सही से नहीं आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, यदि आप प्रक्रिया को नहीं समझे तो आप ही समझोगे अरे ना का लोप कैसे हो जाए, आपको शंका हो जाएगी। अरे भैया पुस्तकें गलत हो सकती हैं, लेकिन गुरु की सन्निधि में पढ़ोगे तो पुस्तकों का भी संशोधन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तलोपे अहनिति रूपम। चलो अहतात अहताम, सॉरी अहताम रूप कैसे है, से वही प्रक्रिया है, केवल नकार का लोप कर दिया है। किससे, कह रहे न लोपे च, नकार का लोप हो जाएगा। कौन सूत्र है, अनुदात्तोपदेश वनत्यादि नाम जलीलोपति, याद रखना। केवल जलादि कित कित में करता है, अघनन तो आपको कर लेना है पहले की तरह, गवर्न जना से उपधा लोप करना है, कुत्तु करना है कस्त से, और संयोगांत से नकार का लोप करके, वो संयोगांत से लोप से तकार का लोप करके, यहाँ पर भी तकार कर लेना। ठीक है, अघनन ऐसा रूप बनेगा, क्यों अंत है ना, अंत अंति होगा, इतस्य से इकार का लोप हो गया, अंत का तकार का लोप किससे करना है, संयोगांत लोप से। तो यहाँ पर भी तलोपे है, लेकिन ये न लोपे समझ गया टाइपिस्ट का, टाइप जो कर रहा था वो टाइपिस्ट, तो वो तकार को नकार लिख दिया, क्योंकि न और ता में कोई ज्यादा भेद थोड़ी ना होता है। वो विद्वान तो ऐसे लिखे होंगे उसको का, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखे होंगे, सॉरी, वो कुछ ऐसे लिखे होंगे, ऐसे है, ऐसे लिखे होंगे। वो समझा कि यार ये तो ना मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, तो उसने कहा ऑलरेडी ना ही बना। ठीक है, और इसको द्वारा से प्रूफ रीड भी नहीं किया गया सही से, क्या भैया पढ़वा लेते, वैसी गलतियां इसलिए हो गई हैं। चलो हन्यात, हन धातो तिपी, ठीक है, हन्यात तो बना ही लोगे, इसमें तो कोई पचड़ा है ही नहीं। और रूप सभी ऐसे अन्यात अन्यातम अन्यु, अन्य 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 में सब रूप भी लिखे हैं। हम अब हन को जो बध आदेश होता है वहां से देखते हैं। हन को बध आदेश लिंग लकार में भी होता है, मतलब आश्रित लिंग में। तो चलिए, हनो बधादेश आधातु के लिंगी, तो हनो बधादेशा स्यात् है, लुंग लुंग में भी होता है, लुंगी थी स्पष्ट अर्थ, उसका भी अर्थ है बध्यात, बध्यात को समझते हैं। हन धातु आशीषी लिंग लोटो इति लिंगी, लह स्थाने तिपि, और लिंगाशीषी इति तिपार धातु कत्व हनो बध लिंगी इति हन स्थाने बधादेशे, और किदाशीषी इति यासुटी, याशुटी मतलब किदाशीषी से कित हो जाएगा वो, और याशुट कर लेना, उठ उठ चला जाएगा, टित्वात आदि अव्यय, स्थिति क्या हो जाएगी, वध यासति। अतो लोप से क्या कर लेना, अकार का लोप कर लेना, और तिपह इकारस्य, और तिप के इकार का क्या करना है आपको, तिप के इकार का इतस्य सूत्र से लोप कर लेना। यह तो पुरानी प्रक्रिया है। चलो फिर क्या करना है, फिर आगे देखिए अगली इसमें, इतश्चैति लोपे लिखा है, फिर है संयोगांत से लोपेति सकार लोपे, मतलब इसको संयोगाद्यंते चैति सकार लोपे, वध्यात इति रूपम, वध्यात बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बधादिश कब करना है, उपदेश काल की विवक्षा में, अर्थात हन और हन के बाद तुरंत बंद कर लेना, लिंग लकार वगैरह बाद में लाना, जैसे हमने स्लाइड में आपको प्रक्रिया बता रखी है उस तरीके। और बध्यास्ताम वगैरह में भी ऐसा ही करना है, हनु बदलेंगे ये शब्द, बध्यास्ताम बध्याशु, ये सब रूप ऐसे ही चला लेना। अब आ जाइए अवधीत। अवधीत में विद्वान क्या लिखे हैं भैया, हन धातो लुंग चैति लुंगी है, बल्कि ये क्या कर लेना चाहिए प्रक्रिया में, तो हन धातो और यहीं पर आर धातु की विवक्षा में सीधा बध कर लेना चाहिए, तब उसे लुंग लकार वगैरह बाद में लाने चाहिए है। लुंगी और हन स्थाने बधादेशे करते, और लुंगो लह स्थाने तिपी, चिली लुंगी इति चिलऊ, चिले से चिति सिची, इची गते, और लुंग लुदात्मा इति अटी, इतश्चैति तिपैकार लोपे, अवधसत इति स्थिते, सिचः सकारस्य आर्धातुकत्वात्। भैया सिच का सकार आर्धातुक है, आर्धातुक होने से क्या हो जाएगा, आर्धातुक शिट बला देती डागमे, हिट कर लेना, तो स्थिति आपकी हो जाएगी अवध ई स ईत, ऐसी स्थिति, क्योंकि अस्तित्व प्रत्यय से ईट भी कर लेना है आपको। तो बध के आकार का तो लोपा से लोप करके अस्तित्व प्रत्यय थी तिपह इकारस्य ई डागमे, इटा इटी स लोपे,
ठीक है, सजलोपेकादिश दो वाक्य भी इन्होंने द्वारा से स्मरण दिला दिया है। और आकाशवर्णे दीर्घे अवधि रूपम, इन्होंने मूल तो बात लिखी ही नहीं कुछ गए यहाँ पर। स्थानीय बदभाव से पहले मतलब यहाँ पर अतो हदा हलादे लघु से वृद्धि प्राप्त होगी, इस वृद्धि के प्राप्ति के कारण के लिए स्थान वो क्या कहते हैं, अच्छा प्रश्न को विधव डराना है। लेकिन आप उसे समझ लीजिए, नहीं लिखी तो हमने तो बता ही दी, क्या हो गया। अवधिष्टाम अवधिशु और ये सब रूप चलाई दिए हैं, अनिश्चित वगैरह भी सब ऐसे ही बना। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, ये हो गया है। कल से हम एक नई धातु पढ़ेंगे, यू मिश्रणा मिश्रण। ठीक है, ये प्रक्रिया यहीं तक होती है पूरी। आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है, समापन करेंगे नहीं फिर आगे। चले करें गगन जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।